ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। मोबाइल वो लगाते हैं वो सही रहेगा। हम बात कर रहे हैं अग्निवेश उपाध्याय जी, एक समाजसेवी भी हैं और इनका भारतीय जनता पार्टी से श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रबल दावेदारी भी है। काफ़ी समय से ये समाज के कई क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। ये जोशाचार्य भी हैं। कई चीज़ इनके सलाह पर, इनके मशवरे पर भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं को इनके मशवरे पर, इनके सलाह पर लॉन्च किया है। अग्निवेश जी, आपने कैसे सोचा कि हम श्रावस्ती लोकसभा के लिए चुनाव लड़ें और बीजेपी से ही उम्मीदवारी करें? जी, बीजेपी पार्टी मुझे अच्छी लगती है और बीजेपी पार्टी को मैंने जो है 2000 जब ये योगी जी का इलेक्शन हुआ था 2021 में, तो मैंने बीजेपी पार्टी पहले से ही ज्वाइन करी थी। मेरे बाबा जो है एमएलसी थे और एमएलसीओं के लीडर भी थे उत्तर प्रदेश के, और मेरे बाबा का नाम है रघुराज प्रसाद उपाध्याय। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार एमएलसी रह चुके हैं। मेरे परिवार में राजनीति का एक पहले से ही अंग मौजूद है। मेरे पापा भी राजनीति में एक्टिव थे। मेरे बाबा का पूरा प्रचार पापा ही कंट्रोल करते थे और मुझे बीजेपी पार्टी अच्छी लगी। उन्होंने कई मुद्दों पे अच्छा काम किया है और जैसे कि कोरोना में उन्होंने अच्छा काम करा है। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो एक अधूरा था, कोई सरकारें नहीं कर पा रही थी, वो बीजेपी ने करके दिखाया है। और बीजेपी कैसे ना जाने कितने हैं, जैसे कि अभी बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है, लोगों को बता रही है कि कौन सा योजना जो है इनका छूट रहा है, लोगों तक नहीं पहुंचा, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है, लोगों को कनेक्ट कर रही है। और बीजेपी से मैं बीजेपी से टिकट के लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं जो है 2018 से ही मैंने विभिन्न विभागों में रिसर्च किया है, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, सेना की अनुसंधान केंद्र है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, रोबोटिक्स है, रेलवे है, स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसमें मैं पहले से ही रिसर्च करता हूँ, अपना आइडिया देता हूँ गवर्नमेंट को। अभी मैंने चुनाव सुधार बिल में अपना एक आइडिया दिया था, जो कि 2018 में मैंने दिया था रिपब्लिक इंडिया वेबसाइट पे, और उसको जो है गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया चुनाव सुधार बिल 2021 में। मैंने ऐसे विभिन्न बहुत सारे मैंने गवर्नमेंट को आइडियाज़ दिए हैं। अग्निवेश जी, अभी राम मंदिर का आपने जिक्र किया। जी। राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम मोदी जी, योगी जी, पूरा देश मना रहा है। जी। लेकिन जो हमारे धर्म गुरु हैं चारों शंकराचार्य, उसका विरोध कर रहे हैं। तिथि तारीख को लेकर के, समय को लेकर के कह रहे हैं अधूरे मंदिर को मोदी जी चुनाव के कारण वो कर रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब जैसे एक पार्टी के कोई भी कितना अच्छा होगा, उसकी बुराई लोग ज़रूर निकालते हैं। दूसरे जो है विपक्षियों का काम ही यही होता है, अगर वो बुराई नहीं निकालेंगे तो उनकी जितनी जनता होगी वो मोदी जी के साथ चली जाएगी। तो बुराई तो लोग निकालते ही हैं, लेकिन देखिए अच्छाई कितना है। राम जी हर तरफ वायरल हैं, उन पे कोई भी रील्स बनाता है तो वो हर तरफ वायरल होता है। राम जी को देखने पूरी दुनिया से लोग अभी आएंगे, जब जो है 22 जनवरी के बाद टूरिज्म को डेवलपमेंट भी करने के लिए राम जी को देखने के लिए अभी पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे। अभी से ही लोग जमा हो रहे हैं राम जी को देखने के लिए। टीवी चैनल हर जगह हर क्षेत्र में राम जी को जो है सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बुराई हर एक चीज़ में लोग कहीं ना कहीं से बुराइयां निकाल लेते हैं, और बीजेपी मेरे हिसाब से अच्छा कर रही है जो है वो। और
राम मंदिर ही नहीं और भी बहुत मुद्दों पे बीजेपी अच्छा काम कर रही है। राम मंदिर पे तो बहुत अच्छा की हुई है और उन्होंने किसी मुस्लिम का हक नहीं मारा है। मुस्लिम के मस्जिद को भी वो दिया है कि वो अपना मस्जिद बनवाएं, उसमें मतलब बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो है सारे लोग राम मंदिर के मुद्दों पे अच्छा अपना रिस्पॉन्स रख रहे हैं। वो तो आप अखिलेश जी जैसे भ्रष्टाचार पे जी पार्टी कहती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा नहीं, न खाने दूंगा। तो विपक्षियों का कहना है, विपक्षियों का आरोप है कि केवल वो जब तक विपक्ष में रहता है तो ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए सरकार और मोदी जी दबा करके अपने पार्टी में लेने के लिए, पार्टी में जाने के बाद, जैसे उन्होंने कई उदाहरण भी दिया, जैसे अजीत पवार का जी का उदाहरण दिया कि जब उसमें थे एनसीपी में तो हज़ारों करोड़ का घोटाला उनके ऊपर बताया जाता था। अब वो उनके समर्थन में चले गए तो वो दूध के धुले हो गए। ऐसा क्या बात है? देखिए मोदी जी जब मतलब मोदी जी ने अपना जो है मतलब पार्टी का एक बनाया था कि लक्ष्य है वो भ्रष्टाचार मुक्त जो है भारत करेंगे। बीजेपी अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप इसमें अगर आप ये मतलब ये सोच रहे होंगे कि जैसे बीजेपी एकदम कंप्लीटली रिमूव कर देगी भ्रष्टाचार, तो आपने जैसे कई सारे फिल्में इस पर रिलीज़ हुई हैं, आप देखते होंगे, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है। लोग सरकार ही पलटने की कोशिश करने लगते हैं अगर आप कंप्लीटली जो है भ्रष्टाचार को रिमूव करेंगे। तो मोदी जी भी आए थे भ्रष्टाचार रिमूव करने के लिए। मोदी जी ने कई आईएएस अफसरों के तबादले से लेके उनको बहुत इनकी टीमों ने अच्छा किया, ईडी ने अच्छा किया है। और ये भ्रष्टाचार को रिमूव करने के लिए जब से आए 2014 से तब से काम कर रहे हैं। लेकिन अब अभी भी जैसे मान लीजिए कहीं पे जो है भ्रष्टाचार अगर जैसे है तो उसको भी ये लोग रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो है बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मोदी जी कर भी रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे कि मोदी जी विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाएं 2047 तक, तो अगर मोदी जी की सरकार रही आने वाले टाइम में, जैसे कि इस बार आ गई, अगले बार आ गई, तो हो सकता है हम लोग कंप्लीटली भी भ्रष्टाचार रिमूव कर दें। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो है साथ जो लोग लगे हुए हैं वो लोग आके छिप जाएंगे, भ्रष्टाचार जो है उनका भ्रष्टाचार छिप जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी बीजेपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने कुछ मतलब गलत किया था, उनको भी सज़ा मिली है। और ऐसे ही बीजेपी अपने जो है ख़राब जो कैंडिडेट होते हैं उनको रिमूव भी करते हैं और उन पे केस भी होता है। सरकारें जो है उनको टिकट भी नहीं देती हैं हमारी सरकारें। मोदी जी इस पे लगाम भी लगा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो है एकदम राम मंदिर का मामला हुआ, जी राम मंदिर पर जैसे बीएसपी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को, कांग्रेस के नेता को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, सपा के नेता अखिलेश जी को न्योता दिया, आमंत्रण दिया। तो अखिलेश जी का कहना है कि जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे, बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे। बीएचपी कौन होती है? सोनिया जी, खड़गे जी ने, कांग्रेस ने ठुकरा दिया न्योता। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो न्योता ठुकराने का काम है असल में ये इसलिए दूसरे विपक्षी पार्टी करते हैं और ये उनकी भी मजबूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो जो है मतलब उनकी जो भी जनता है बीजेपी में शामिल हो जाएगी। वो देखेगी कि हमारे जब विपक्षी पार्टी वाले, हमारा जो लीडर है जिसको हम मान रहे हैं विपक्षी पार्टी का, अगर वो यही कर रहा है राम मंदिर में जाके और जो है यही सब कर रहा है तो हम लोग भी यही करेंगे। तो वहाँ से बीजेपी का प्रचार ज़्यादा हो जाएगा। तो विपक्षी पार्टी इसीलिए वो लोग न्योता को ठुकराते हैं। और दूसरी बात, उन्हें जलन भी होता है। दूसरी बात, उन पे जो है कहीं ना कहीं जैसे अब जब मोदी जी जो है करप्शन के जुर्म में, दूसरे और भी बहुत सारे जुर्म में इनको जेल भिजवा दिए, तो वहाँ से भी एक जलन होती है कि हम भैया इनके जो है न्योता में हम नहीं जाएंगे जहाँ से मोदी जी का इतना सम्मान हो रहा है। जो है मतलब मोदी जी का और भी सारी योजना चल रही है, अच्छे से राम मंदिर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मोदी जी जीत जाएंगे। तो उसके जलन में ये लोग नहीं जाते हैं। अगर मैं जी, जैसे अभी मायावती जी ने कहा लोकसभा चुनाव पर 2024 में कि हम अकेले लड़ेंगे, किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे,
क्या कारण है कि मायावती जी किसी गठबंधन नहीं जाएंगी, अकेले लड़ेंगी? और कहीं ऐसा आप लोगों का कोई अंदर से तालमेल तो नहीं? मायावती जी से और मोदी जी का जो मैं जानता हूँ, जैसे कि मैं प्रेडिक्शन भी करता हूँ और मैं लोगों की मन की बातों को भी मैं समझ जाता हूँ, मुझे मतलब पता चल जाता है। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ अभी बीजेपी और मायावती जी का साथ तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी के पास कोई आता है किसी भी पार्टी का, कि मैं मुलायम सिंह जी ही क्यों ना थे और जैसे मायावती जी हैं, तो अगर वो मोदी जी के साथ रहना चाहता है तो एक जुड़ाव होता है। लेकिन अभी कोई ये नहीं है कि हम लोग जो है मतलब डायरेक्टली मायावती जी के साथ मिल जाएंगे या मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी कहते हैं कि धारा 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में गलत किया, मोदी जी ने गलत किया, इससे मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के पक्ष में फैसला दे दिया, फिर भी विपक्षी उसको नहीं पचा पा रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे, धारा 370 पर? धारा 370 जो मोदी जी ने हटाया, मोदी जी ने जो है बहुत अच्छा काम किया। उसको उसकी बड़ाई आप देखते होंगे, जो जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं वो बहुत खुश हुए और जो है मतलब लोगों को बहुत ही इससे फ़ायदा मिला। हमारी बीजेपी पार्टी नहीं, अन्य पार्टियों ने भी इसका बहुत अच्छा समर्थन किया। सारे गवर्नमेंट के लोग इसके सपोर्ट में आए, इसमें बहुत वायरल हुआ ये न्यूज़ और जो है मोदी जी के बहुत सपोर्ट में आए। लेकिन यही बात कहना चाहूँगा, जो कोई भी एंटी पार्टी के होते हैं उनको मुद्दा उठाना होता है। मोदी जी कोई एक मतलब बहुत अच्छा भी काम कर देंगे ना, जिसको कोई मतलब सबको सपोर्ट करना होगा ना, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ ये लोग निकालेंगे कि यहाँ गलत था, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, धारा 370 जो है मोदी जी ने ये गलत कदम लिया, इसमें निर्णय लेके ऐसे मतलब ये सब जो है मतलब मिलता रहता है। वो विपक्षी पार्टी कुछ ना कुछ मुद्दा निकालती रहती है हर चीज़ को। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, जो मोदी जी ने एक मतलब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उसको आप देखे होंगे हर नेता ने, इंडिया के हर नेता ने, हर चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो गए या कोई भी दूसरे पार्टी के, चाहे वो शिवसेना हो गई, सब ने मोदी जी के तारीफ़ करा। और मायावती जी वहाँ पे जो है एंटी हो गई थी, उन्होंने थोड़ा रख दिया कि उसमें भी उन्होंने कमेंट निकाला। तो यही है कि कोई भी विपक्षी पार्टी का उनका ये काम ही होता है कि उसमें कुछ ना कुछ निकालें। वैसे निकालना नहीं चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ पे जो ज़रूरी मुद्दा हो, जहाँ सरकार बहुत ज़्यादा क्रूरता कर रही हो, लोगों को दिक्कत आ रही हो, वहाँ पे उनको अपना मुद्दा रखना चाहिए। लेकिन अब पार्टियों के लोग करते हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने आपको टिकट दे दिया जी और आप चुनाव जीत गए, तो आपकी प्राथमिक योजना क्या होगी बलरामपुर के लिए, श्रावस्ती लोकसभा के लिए? अभी जो है मैंने मोदी जी को अभी से ही मैंने जो है कह रखा है कि मोदी जी जब अपना जो है मतलब निकालेंगे कि जो है कि हम मतलब क्या क्या करेंगे आने वाले चुनाव जीतने के बाद, तो मैंने उसमें मोदी जी से कहा है कि आपको ये रखना है कि जो गैस सिलेंडर महंगा हुआ, जहाँ से बीजेपी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, हम लोग उसको दूर करेंगे। मेरा तो ये कहना है मोदी जी से कि जो है मोदी जी ऐसा रखें कि वो मतलब हर घर में कम से कम जिस भी वर्ग का क्यों ना हो, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर है, जैसे कि मोदी जी एक बहुत अच्छा ये लाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का, कि जो है इनको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसी तरह मैंने मोदी जी से कह रखा है कि अगर इकोनॉमिकली वीकर कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, तो उसको कम से कम ये किया जाए कि हर महीने कम से कम एक गैस दे दिया जाए, या अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हर दूसरे या तीसरे महीने में एक गैस दे दिया जाए, जिससे वो कम से कम अपना जो है कम से कम उसको दिक्कत ना हो। अगर उसके पास पैसा नहीं है, बहुत से ऐसे घर हैं जिनके पास गैस भराने में भी दिक्कत आती है। हमें जो अमीर आदमी हैं उनको नहीं पता चलता, लेकिन गरीबों के पास बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास रोटी नहीं है, बताइए वो गैस कहाँ से भराएंगे। तो मोदी जी अच्छा भी कर रहे हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना आया, बहुत सारी योजना चल रही है, तो इसमें और किया जाए, जैसे कि भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाए, मोदी जी से ये कहना है। और दूसरी बात,
पेट्रोल पे, जैसे जो पेट्रोल पे हमारी सरकार को लोगों ने ज़्यादा घेरा, तो पेट्रोल का भी मेरा ये कहने का है कि जैसे पेट्रोल पे भी हम कुछ ना कुछ, जैसे सब्सिडी वगैरह दिया जाता है ये सब ठीक है, लेकिन पेट्रोल पे हम कुछ ऐसी योजना, जैसे हमने सोचा है कि मोदी जी से मतलब कहेंगे, कुछ निकालेंगे प्राइस टाइप का, कि जैसे आप पेट्रोल भराइए तो आपको प्राइस मिलेगा, तो आप जो है कई लोगों में आपको कभी ऐसा भी आपको प्राइस मिलेगा कि आपकी पूरी टंकी फुल कर दी जाएगी और आप जो है आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया, ये तो दो हो गया जो जिसपे मतलब मैंने मोदी जी को एडवाइस दिया ऐसा करें। बाकी रोड पे काम करना, जो हमारे यहाँ श्रावस्ती में जो एयरपोर्ट स्टार्ट करा देना, और मैंने एक लक्ष्य रखा है, जैसे कि ई रिक्शा जब बलरामपुर में नहीं स्टार्ट हुआ था तो हमने आसपास के क्षेत्रों में देख के यहाँ पे बहुत लोगों से ये कहा कि ई रिक्शा को जोड़ दिया जाए, और अब आप देखते होंगे बलरामपुर में इतने ई रिक्शा हो गए कि मतलब समझिए कई रिक्शा को सवारी भी नहीं मिलते बेचारे, ये मतलब ऐसे ही चलते रहते हैं। हर चुनाव में आपने जी जनप्रतिनिधियों को जो पार्टी से अपने जीते हैं उन्हें कुछ ना कुछ एडवाइस दिया है और उसमें उनको सफलता मिली है। जी। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी मोदी जी को या पार्टी के लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे आप, जैसे नारा लग रहा है पार्टी का कि 400 पार, जी, तो कैसे एडवाइस देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जिससे पूर्ण बहुमत की सरकार, भारी बहुमत की सरकार बने? जी, अब जैसे मोदी जी जो राम मंदिर का मैटर लेके चले हैं मोदी जी, और राम मंदिर पे अच्छा भी कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि राम मंदिर जब बन रहा था, जो भी इन आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया है, मेरी उससे उनसे बात होती है, चंपत राय जी से भी मेरी बात हुई थी, और मैंने कहा था कि जैसे मैं गोल्ड एंड डायमंड का बिज़नेस जो है मैं इस्टेब्लिश करने के लिए इवन पूरे इंडिया के लोगों को मैंने जोड़ा है, तनिष्क, मालाबार और बहुत सारे। तो मैंने कहा था कि मोदी जी, जैसे मैंने चंपत राय जी को मैसेज भेजा और भी बहुत से लोगों से बातें करी कि आप राम मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ गोल्ड एंड डायमंड का भी लेके आइए। तो अभी जैसे आप देख रहे होंगे वहाँ जो है स्वर्ण जो है सोने के गर्भगृह का जो दरवाज़ा है वो गेट लग रहे हैं सोने के। अभी हीरे का आपने नहीं सुना, मैंने वो भी कहा था कि उसमें कुछ हीरे का भी काम हो, ताकि कम से कम लोग याद रखें। गोल्ड एंड डायमंड को लोग याद रखते हैं, डायमंड फॉर एवर, हीरा सदा के लिए होता है। तो यही मेरा राय था कि कम से कम कुछ हीरे भी हों ताकि लोग याद रखें। तो ऐसे ही मतलब मोदी जी को, हाँ, मोदी जी को मैंने 2023 में ही मैंने बता दिया था, 2 मई 2023 में ही मैंने बता दिया था कि आने जो अभी इलेक्शन होगा 2024 में, उसमें जो मोदी जी की जो ये सांसद लोग होंगे, ये 343 प्लस सीटों पे जीतेंगे। और यही नहीं, मैंने जो अभी 5 राज्यों में रिजल्ट आए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो है त्रिपुरा, मिजोरम, इसका मैंने पहले ही 2 महीना पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि बीजेपी किन किन राज्यों में आएगी और किन किन राज्यों में बीजेपी की कितनी कितनी सीटें होंगी। और आप देखेंगे अभी पूरे हमारे जितने भी विधायक जी लोग हैं, जिला अध्यक्ष जी लोग हैं, जनता है, उन्होंने मेरे फेसबुक पे भी देखा है, सब सम्मानित लोगों ने देखा है जो मैंने प्रेडिक्शन किया था, और वो एकदम एक्यूरेट था। एक एक सीटें जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वही निकली। मैंने बीजेपी के लिए भी जो अभी जो है प्रेडिक्शन किया है 2024 में कि 343 प्लस सीट होगी, और आप देखिएगा जब बीजेपी का रिजल्ट, अभी हाँ एक एग्जाम अभी आपको बहुत अच्छा सा सपोर्ट दे सकते हैं मेरे प्रेडिक्शन में। बीजेपी अभी सर्वे में आया है कि बीजेपी का लगभग 340 या 45 सीट ही होगा, और जो मेरे प्रेडिक्शन से एकदम मैच खाता है। आप मेरे प्रेडिक्शन को पेपर से भी मैच करते हुए, रियलिटी से मैच करते हुए देख सकते हैं। मोदी जी के लिए ये मतलब एडवाइस है कि मोदी जी राम मंदिर को जैसे लेके चलें, ये मुद्दा हो गया, भारत विकास का हो गया, रोड डेवलपमेंट, जैसे नितिन गडकरी जी जो हमारे यहाँ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, रोड्स पे तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, गांव गांव की रोड सुधर गई है। रोड में अगर कोई कमी हो, आप लोगों को कमी लग रही हो, मोदी जी वो भी दूर करेंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार कि वो भी कमियां दूर हों। एयरपोर्ट डेवलपमेंट से लेके एयरपोर्ट डेवलपमेंट, अयोध्या का डेवलपमेंट,
और जो है दूसरे सिटीज़ का डेवलपमेंट, और भी आर्मी पे मोदी जी ने तो बहुत काम किया है। कोरोना में इतना अच्छा काम किया है, सोचिए डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट ने उतना अच्छा काम नहीं कर पाया जो मोदी जी ने करा। वहाँ इतना अच्छा सुख सुविधाएं होते हुए भी अमेरिका में ना जाने कितने लोग मारे गए, जिसके वजह से वहाँ ट्रंप हार गए। और मोदी जी ने यहाँ इतना अच्छा काम किया कि अब देखिए फिर मोदी जी आएंगे और 2024 में बहुत ही अच्छा करेंगे। 2024 के बाद मोदी जी और अच्छा करेंगे। हम तो बीजेपी के बहुत जो भी एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट में लॉन्च होता है, और आगे भी हम बहुत जनता के लिए अच्छा करेंगे। ये थे अग्निवेश जी। आपसे न्यूज़ क्रांति से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निवेश जी ने अपनी बड़ी बेबाकी से सारी बात रखी, विपक्षियों के उत्तर भी दिए, और फिर मिलते हैं अगले अंक के लिए कुछ दिन के बाद अग्निवेश जी से, और फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। एसबी शुक्ला, क्रांति।